के मुताबिक एयरक्राफ्ट ने 300 फीट अल्टीट्यूड चेंज का अनुभव किया और कई पैसेंजर और क्रू घायल हुए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, हवा इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है विशाल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को ऊपर नीचे कर? टर्बुलेंस में प्लेन सच में गिर सकता है या पायलट इसे पहले देख सकता है? आप अगली बार फ्लाइट में बैठते हैं और ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए पूरा वीडियो और आज जानते हैं इसकी सच्चाई। 4 अगस्त 2026 को फुकेट से दिल्ली की ओर एक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 की फ्लाइट उड़ान भरती है। फ्लाइट के शुरुआती हिस्से में एयरक्राफ्ट क्रूज फेस में था। उसके बाद सेवर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। पैसेंजर और क्रू अपनी सीटों में उछलने लगे। 17 मेंबर के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई। उसमें से 13 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। फ्लाइट हालांकि दिल्ली पहुंची। लैंडिंग होने के बाद इंजर्ड लोगों को मेडिकल अटेंशन दिया गया। एक बात यहाँ पे समझनी और जरूरी है, टर्बुलेंस का मतलब ये नहीं कि एयरक्राफ्ट का इंजन बंद हो जाए या असामान्य स्थिति में गिरने लगे। टर्बुलेंस असल में एटमॉस्फेयर की अंदर की अनियमित मूवमेंट है। वही मूवमेंट प्लेन को साइड टू साइड या ऊपर नीचे कर देती है। हवा को लेकिन देख नहीं सकते। एटमॉस्फेयर हमेशा बिल्कुल स्थिर नहीं हो सकता। कभी ठंडी हवा ऊपर आ रही होती है, कभी गर्म हवा नीचे आ रही है, और इसे ही हम टर्बुलेंस के रूप में महसूस करते हैं। कभी कभी आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होता है, तभी भी टर्बुलेंस हो सकता है। उछलने क्यों लगते हैं? अब इसी घटना का सबसे डरावना किस्सा समझिए। टर्बुलेंस आने के बाद लोगों ने सीट बेल्ट ना पहना हो तो प्लेन के मूवमेंट के साथ वो भी उछलने लगते हैं। यानी सीट बेल्ट सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए नहीं है। फुकेट से इंडिया आने वाली फ्लाइट में टर्बुलेंस ने कुछ यात्री को याद दिला दिया कि आसमान कितना अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन एविएशन का जवाब डर नहीं है, एविएशन का जवाब ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और प्रिपरेशन है। पैसेंजर की ओर से एक सिंपल जवाब, सीट बेल्ट हो तो सीट बेल्ट को बांध करिए। अगर आपको एविएशन इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।